बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के अंदर 3 अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एंड डेट बेस्ड ड्यूरेशन, यानी वीक के हिसाब से जो डेट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। इस डेट के अंदर जो ड्यूरेशन है वो वीक्स के अंदर है हमारे, तो वीक्स को इस डेट के अंदर ऐड करना है। सबसे पहले ये क्लियर करेंगे हम और फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर जो कैलकुलेशन है, और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम फार्मूला में यहाँ लगा रहे हैं इक्वल, और इक्वल के बाद हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट। अगर बेसिक हम लॉजिकल ऑपरेटर से इसको कैलकुलेट करें तो इस तरह कर सकते हैं। इस डेट के अंदर हमने कहा प्लस करें ब्रैकेट क्लोज, और ड्यूरेशन जो लिखा हुआ है सेल में इसको क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर हैश बने हुए आ रहे हैं सेल में, डेट डिस्प्ले नहीं हो रही है, शो नहीं हो रही है, तो उसका स्पेस का मसला है। स्पेस को सही करने के लिए उस कॉलम के पास डबल क्लिक करेंगे टॉप में, तो यहाँ पे जो होगी वो डेट आपकी शो हो जाएगी। इसके बाद सिलेक्ट एंड सेल पर ले आएंगे इसको और ड्रैग कर लेंगे। एक तो ये हो गया। अगर इसको इफ़ कंडीशन के साथ हम देखें तो इसके लिए फिर हम इस तरह लगा सकते हैं इस फंक्शन को। इफ़ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट और फिर यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद सिलेक्ट करेंगे अगेन ये स्टार्ट डेट और प्लस करेंगे ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट ओपन, प्लस के बाद ड्यूरेशन के बाद मल्टीप्लाई 7 और ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू एफ ट्रू हो गई, कॉमा, और वैल्यू एफ फॉल्स में हमने कहा ब्लैंक कर दें, एंटर। तो यही सेम काम जो हमने डायरेक्ट किया था वो हमने इफ कंडीशन के साथ किया। सेल के एंड पे ले आएंगे और ड्रैग कर देंगे। देखें दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अब जो ब्लैंक फॉल्स कंडीशन हमने रखी है वो इसलिए रखी है यहाँ पर कि अगर कोई डेट इंटर नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास ये गलत डिस्प्ले होगी डेट सेल के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको क्या किया है, इफ कंडीशन के साथ लगाया है। और दोनों को अगर हम क्लियर करते हैं तो तब भी देखें इधर डिस्प्ले हो रही है जो डायरेक्ट हमने लॉजिकल ऑपरेटर दिया है, लेकिन यहाँ कोई सेल डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो कंट्रोल Z कर लेता हूँ। फर्स्ट ये क्लियर हो गया, एंड डेट बेस्ड ड्यूरेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स दिए हुए, नेम, क्वांटिटी केजी में, टोटल प्राइस। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना लेते हैं प्रोडक्ट की और नेम की, जो हम सिलेक्ट करें। लुकअप फार्मूले से ये 2 क्राइटेरिया और इस टेबल के अंदर से डेटा हमें यहाँ प्राइस का चाहिए। तो लुकअप फार्मूले का यूज़ करते हुए इन दोनों क्राइटेरिया को चेक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें टोटल प्राइस चाहिए आंसर में। तो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर जो लिस्ट नेम है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए, तो प्रोडक्ट्स हमारी जो है वो एप्पल है, कॉमा के साथ लिखते हैं हम, ऑरेंज, फिर कॉमा, अच्छा 2 ही हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ओके कर देते हैं इसको। अच्छा पीच भी है, एक प्रोडक्ट रहेगा, ये दोबारा इसी में जाएंगे और यहाँ पर जो एप्पल है ऑरेंज है, फिर उसके बाद कर देंगे पीच, ठीक है जी। 3 प्रोडक्ट्स थी, तीनों के नाम हमने लिख लिए यहाँ पर। और अब इसको ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ से देखें नाम सारे आ रहे हैं। अब एप्पल सेलेक्ट कर लिए, इसी तरह नाम 3 नाम है, मी, मैक्स, जॉन। तो इसके लिए भी इसकी डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाते हैं हम, और यहाँ से लिस्ट में जाएंगे और नाम टाइप कर लेंगे, कॉमा ज़रूर लगेगा, ठीक है। फिर मैक्स, फिर जॉन, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब एप्पल प्रोडक्ट्स इम्मी ने क्या सेल करी है, यहाँ से हम सेलेक्ट करें इम्मी ने ऑरेंज क्या सेल करी है, तो उसका टोटल प्राइस का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर पता चल जाए। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल लुकअप फंक्शन, ठीक है जी। लुकअप वैल्यू हमने कहा 2 वैल्यू लुकअप करनी है, कॉमा 1, ठीक है। जो 1 है उसको हमने कहा डिवाइड करें और ब्रैकेट क्लोज, किससे डिवाइड करें, ऑल कॉलम प्रोडक्ट। फार्मूला बार में देख लें फार्मूला, ठीक है। 2 डायरेक्ट लिखा हमने, कॉमा 1, फिर डिवाइड कर दिया फर्स्ट प्रोडक्ट का जो ऑल कॉलम हमारा है, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया लुकअप फैक्टर। और फिर जैसे ही कॉमा नहीं लगाएंगे अभी, ब्रैकेट क्लोज के बाद फिर डिवाइड और ब्रैकेट ओपन, और डिवाइड ब्रैकेट ओपन के बाद क्या होगा, अच्छा पहले देख लें यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट करी हैं इसका क्राइटेरिया भी देना है। इक्वल ब्रैकेट से पहले क्लिक करके इक्वल के बाद जो प्रोडक्ट सेल है वो सिलेक्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया डिवाइड के बाद क्या करना है, ऑल कॉलम नेम
ऑल कॉलम नेम सेलेक्ट करने के बाद बराबर है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है जो हमने नेम सेलेक्ट करा है, तो जो नेम वाला सेल आ रहा है यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। इक्वल के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज। ये हो गया हमारा लुकअप फैक्टर कॉमा। ये टेक्निक से लुकअप फार्मूले की जो इस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले भी मैंने शेयर किया है लुकअप फंक्शन आपके साथ, लेकिन इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो चेंज है, ठीक है जी। जो कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज करके और एडवांस करके आपको बताता हूँ मैं हर क्लास में, कोशिश होती है। और इस तरह जो मैं ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ इसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। तो लुकअप फैक्टर इस तरह से हमने अप्लाई करा इसको। फिर कॉमा के बाद रिजल्ट वेक्टर के अंदर ब्रैकेट ओपन रिजल्ट क्या चाहिए हमें, अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ से जो होगा फिर क्वांटिटी का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमें प्राइस चाहिए क्योंकि हमने यहाँ हेडिंग टोटल प्राइस रखी है, तो ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे टोटल प्राइस, ठीक है जी। ये फार्मूला पूरा लुकअप फंक्शन कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट 2 क्लोज करेंगे, एक तो यहाँ जो ब्रैकेट क्लोज किया था हम ओपन किया था उसका क्लोज, और फिर जो यहाँ से मेन लुकअप चल रहा था वो ब्रैकेट क्लोज। एंटर करके देखते हैं, ठीक है जी। टोटल प्राइस जो है वो एप्पल एमई के 8000 है, और इसी तरह इनकी कुछ और प्रोडक्ट्स अगर उन्होंने सेल करी है ऑरेंज 12, ठीक है जी। ये देखें यहाँ से ये पूरा रिकॉर्ड इनका हाईलाइट होकर आ रहा है। और हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले भी मैंने क्लास में आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो आपको डाटा हाईलाइट कराना है ऑल सेलेक्ट करें, न्यू यूज़ फार्मूला, और यहाँ पर इफ़ इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, कौन सा सेल है जो हाईलाइट करना है हमें, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और बराबर है, बराबर है के बाद जो ये प्रोडक्ट्स है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड फंक्शन के अंदर, ठीक है जी। फिर कॉमा और नेक्स्ट फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे नेम, बराबर है ये वाला फंक्शन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो इसका रॉ वाइज डॉलर आ रहा है फर्स्ट का, इसको हटा देंगे, ठीक है जी। मेन डेटा का जो कॉलम है इन दोनों के जो फर्स्ट रॉ से पहले डॉलर है इन दोनों को हटाएंगे। यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ट्रू, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फॉल्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। कलर्स के लिए जो भी आपको यहाँ से कलर अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट करें, ओके करें। तो इस तरह से देखें कलर हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे जिस एम्प्लॉय का भी जो रिकॉर्ड होगा उसके नाम के साथ वो हाईलाइट हो जाएगी। अब जैसे जॉन को देखना है तो जॉन सेलेक्ट करा, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड वही आ गए इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम शीट 3। अब यहाँ नेम है हमारे पास, स्कोर दिए हुए। अब मैं ये यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से लगाना चाह रहा हूँ रिजल्ट का, जिनके चारों स्कोर्स जो हैं उनके टोटल, चारों स्कोर का जो टोटल है अगर वो 120 ग्रेटर होता है तो उनका गुड लिखा हुआ रिमार्क्स प्रिंट करना है, और अगर 90 से ज़्यादा है चारों का टोटल, 4 कॉलम्स में जो वैल्यू आ रही है उनका सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ प्रिंट होना चाहिए, और 90 से कम वाले जो होंगे उनका पुअर लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसके लिए हम किस तरह लगाएंगे फार्मूला, इफ़ कंडीशन लगेगी इक्वल इफ सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी। उसके बाद चारों सेल सिलेक्ट, फर्स्ट रॉ में जो आ रहे हैं रिकॉर्ड चारों नंबर्स वो सिलेक्ट करेंगे, B2 से E2 सेल एड्रेस रेंज ब्रैकेट क्लोज। अगर इसका ग्रेटर इक्वल होता है 120 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या चाहिए हमें, गुड लिखा हुआ प्रिंट करें। फिर इफ ब्रैकेट ओपन और सम ब्रैकेट ओपन, वही चीज़ रिपीट कर देंगे, और अगेन यही सेल सिलेक्ट करेंगे चारों जो फर्स्ट रॉ के अंदर आ रहे हैं, और फिर यहाँ पर इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। यहाँ पर आ जाएंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ग्रेटर इक्वल, ठीक है जी। तो जैसी कंडीशन यहाँ तक थी हमारी गुड के बाद, उसके बाद यही पूरा रिपीट होगी। इफ ब्रैकेट ओपन सम ब्रैकेट ओपन, और वही फर्स्ट रो सेलेक्ट करी, ब्रैकेट सम का क्लोज और ग्रेटर इक्वल। इस दफ़ा हमने कहा अगर ये ग्रेटर इक्वल 90, यानी अगर 120 से ग्रेटर इक्वल होंगे नंबर टोटल स्कोर के जाए तो वो गुड दिखाएगा। उसके बाद अगर 120 से ज़्यादा नहीं है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा 90, और 90 पे हमने कहा है उसको प्रिंट करना है सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है जी। फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ये हमें, और उसके बाद फिर कॉमा आखिरी, यानी 90 से कम वालों की कंडीशन क्या है तो उसके अंदर हमने कहा पुअर लिखा हुआ प्रिंट करें। और यहाँ पर दोनों इफ कंडीशन जो थी यहाँ पर
ब्रैकेट ओपन किए थे क्लोज कर देंगे एक साथ। अगर इसी तरह और मज़ीद आपको नंबर प्रिंट करने हैं सेल में तो आप इस तरह इसको कंटिन्यू करेंगे, सेम जो रिपीट ये लिखा है हमने वो रिपीट हो जाएंगे यहाँ पर। इफ़ फिर सम फिर रेंज सेलेक्ट, इस तरह से स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हो जाएंगे। इंटर करेंगे, इंटर के बाद देखें गुड, और फिर यहाँ पर सेल के एंड में आ जाएंगे और ड्रैग कर लेंगे इसको। और किसी के नंबर अगर कम है 90 से पुअर, ठीक है जी। ये था आज की इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने कवर किए हैं इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।